मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा समूह जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब आने लगा है। और मैं मानता हूं कि जो स्थितियां हैं, इस तरीके से आगे आने वाले समय में मुसलमानों का काफी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, तो विपक्ष के पास बचा ही क्या है और क्या बचेगा। अच्छा, एक बात देखा जाए तो मुस्लिम विरोधी सरकार कही जाती है। विपक्ष जो है आए दिन यही कहता है कि मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार, मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप अगर मुस्लिम दिल्ली विधानसभा चुनाव की 2025 के नतीजों की घोषणा आज होनी है, जिसमें भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को दिल्ली में बहुमत मिलने की संभावना है, जो 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना सकती है। और अभी हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ कार्यालय में, और यहाँ हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी संख्या है देखने को मिलती है। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे तो अगर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाती है तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा अगर सरकार दिल्ली में बनाती है तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव के बारे में यहाँ के कार्यकर्ता और लोगों से जानते हैं कि अगर भाजपा सरकार दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपको थोड़ा रोक के एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भाजपा सरकार दिल्ली में 27 साल बाद सरकार फिर से बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसका। जैसे क्या क्या लखनऊ में क्या बदलेगा इस चुनाव को लेकर, और दिल्ली में क्या प्रभाव पड़ेगा। और मिल्कीपुर चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव टिप्पणियां आए दिन करते ही रहते हैं। कहीं प्रशासन चुनाव करा रहा है, कहीं कफन वाली बात, कहीं ऐसे बहुत सारी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो इस पर क्या कहना है आप। अखिलेश का आज कोई नया मामला नहीं है। अखिलेश का सिस्टम ये है, जब वो चुनाव जीतते हैं तब वही ईवीएम ठीक हो जाती है, वही इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, उनके फेवर में हो जाता है। और जब चुनाव हारते हैं तो कहीं ईवीएम पर ठीकरा फूकते हैं, कहीं फोड़ते हैं, कहीं इलेक्शन कमीशन की उंगली उठाते हैं। बस यही है। अच्छा, हमारे माध्यम से अखिलेश यादव को क्या संदेश देना चाहोगे। अखिलेश यादव को चाहिए चुपचाप बैठ करके अपना आराम से अपना काम करें, और अगले 30-35 साल तक कहीं किसी तरीके से उम्मीद उनकी आने की यहाँ यूपी में नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार भाजपा दिल्ली में बनती है तो वहाँ के लोग क्या इस सरकार से खुश रहेंगे। सारे के सारे लोग खुश रहेंगे। मैं बता दूं, क्या केजरीवाल शांत बैठ पाएंगे। अब वो बैठे न बैठे अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और बनाने के बाद कई दशकों तक वहां चलाने का प्रयास करेगी पूरी तरीके से। केजरीवाल का पूरी सफाया हुआ है तो कुछ काफी दिन तक के लिए बाहर रहेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब ये पार्टी की रणनीति है या फिर आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनका सफाया हुआ है तो सफाया हो ही जाएगा। सफाया बिल्कुल, आप देख लीजिए 14 से जाने के बाद कांग्रेस गई तो गई, और अगले बहुत समय तक नहीं आना है। इसी तरीके से 17 में यहाँ से जब जैसे सपा गई, सपा बसपा काफी समय से ना आई है, ना आने की इतनी जल्दी उम्मीद है। अच्छा, दर्शकों को क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार अपने हथकंडे अपनाती है, अपने काम करने के तरीकों को बदलती है, काम करती है, तो इससे जनता किस तरह से प्रभावी होती है। ये कौन कौन से तरीके हैं जिस तरह से जनता भाजपा से अट्रैक्शन करती है और फिर करती ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। जो पार्टी सबके लिए काम करेगी, तो आज जो हमारे साथ नहीं है, निश्चित रूप से अगले चुनाव हमारे साथ जुड़ेगा। ठीक है। और अगली पार्टियां क्या करती हैं, अपना एक सिस्टमेटिक काम करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण समझ लीजिए बहुत दिन तक चलती नहीं। एक बार हमने तुष्टीकरण के नाते उनका वोट ले लिया, सत्ता में आ गए, निश्चित रूप से उसका 20% जाना, अगली बार सत्ता से बाहर चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। उसके तहत हम काम करते हैं, और सारे लोग, जो लोग इस बार नहीं होते हैं, अगली बार हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये देखते जाइए, चाहे आप देख लीजिए कहीं भी। अब इस समय मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा समूह जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब आने लगा है। और मैं मानता हूं कि जो स्थितियां हैं, इस तरीके से आगे आने वाले समय में मुसलमानों का काफी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, तो विपक्ष के पास बचा ही क्या है और क्या बचेगा। अच्छा, एक बात देखा जाए तो मुस्लिम विरोधी सरकार कही जाती है। विपक्ष जो है आए दिन यही कहता है कि मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार, मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप अगर मुस्लिम समूह अगर आ रहा है, भाजपा से जुड़ रहा है, और अगर जुड़ जाता है तो आप उन इस तरह की टिप्पणी करने वालों को क्या संदेश दोगे। मैं बताया ना सीधे सीधे, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम किया है। जो काम किया है, वो चाहे आवास हो, मतलब कोई भी योजना को ले लीजिए,
कि बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमने सबका काम किया है और सबको जो उस मानक में आते हैं सबका विकास करने का काम किया, सबके काम किए हैं। निश्चित रूप से वो हमारे साथ धीरे धीरे आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा, वो आएंगे हमारे साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा विपक्ष उठाते हैं वो है बेरोजगारी। तो इस पर क्या काम कर रही है पार्टी? बेरोजगारी मैं बता दूं, इनकी जब सरकारें हुआ करती थी, जैसे पान की दुकानें होती है ना, पान की दुकानों जैसे बैठ करके उसके बाद नौकरियां बेचते थे। ये नौकरियां देते नहीं थे, नौकरियां बेचते थे बैठ करके पान की दुकान जैसे रख करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरा सा भी गड़बड़ होता है तो तुरंत उसको बदल करके दोबारा फिर ला करके जियो नौकरियां दी जाती है। आज की तारीख में 0 टॉलरेंस पर बिना 1 रुपया दिए नौकरियां मिल रही है और बराबर लोग काम करते चले जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं रामजीवन जायसवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सीतापुर। सीतापुर से भाई साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और